नमस्कार दोस्तों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, कल शाम 5 बजे से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू है। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में युद्ध लड़ना एक अच्छा विकल्प नहीं होता। हाँ, एक अंतिम विकल्प जरूर होता है, यानी कि आपके पास सारे रास्ते खत्म हो गए हैं, युद्ध लड़ना ही एक रास्ता बचा है। तो ऐसे में किसी भी देश की मजबूरी बन जाती है कि वो अब डायरेक्ट युद्ध लड़े, वरना युद्ध किसी भी परिस्थिति में एक अच्छा रास्ता नहीं है, एक अच्छा विकल्प नहीं है। इस अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर यह है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हमें ये झड़प देखने को मिला, ये जो संघर्ष देखने को मिला, इसमें बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गए जो बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। मोहम्मद इम्तियाज उनके नाम है। उनके जो फैमिली मेंबर है, जैसे उनके घर ये खबर पहुंची कि बीएसएफ के जवान मोहम्मद इम्तियाज इस युद्ध में शहीद हो गए हैं, तो उनके बेटा और दामाद फौरन जम्मू के लिए रवाना हो गए। आज उनके जो शरीर है वो बिहार छपरा पहुंच जाएंगे। लेकिन इस युद्ध विराम को लेकर के कई सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। देश की जनता पूछ रही है, देश की विपक्षी पार्टियां पूछ रही है, और जो कुछ गिने चुने मीडिया हाउसेज है जो अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखें, जिसे गोदी मीडिया आज के दौर में नहीं कहा जा रहा है, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी ने बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया और 26 लोगों की जान ले ली गई, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों को कल्पना से बड़े सजा मिलेगी, यानी जितना वो सोच रहे होंगे उससे कहीं अधिक उनको सजा मिलेगी। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना से बड़े आतंकियों को सजा दे दी? इसके अलावा विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव है, उन्होंने कहा कि आतंकियों की पहचान कर ली गई है। तो सरकार कब बताएगी कि वो आतंकी कौन थे, उनके बारे में यानी विस्तृत विवरण सरकार कब देगी? वो आतंकी कौन थे, कहाँ गए, उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा, इसके बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। इनके अलावा सरकार ने यह भी कहा था कि इस बार आतंकियों को जड़ से सफाया कर दिया जाएगा। तो क्या आतंकियों का जड़ से सफाया हो गया? सरकार इस पर सफाई अभी तक नहीं दे पाई है। इसीलिए इस सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने जो दावे किए थे कि इस बार आर और पार की लड़ाई है, इस बार तो आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, पहलगाम में जो आतंकी ने कृत्य किए हैं उसका कल्पना से बड़े सजा मिलेंगे। तो क्या आतंकियों को सजा मिल गई? जिन आतंकियों ने, जिस 4 आतंकियों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिए, तो क्या सरकार उनकी पहचान कर पाई, उन्हें पकड़ पाई, उन्हें हिरासत में ले पाई? अगर ले पाई तो सरकार इसका जानकारी दे। अब तक सरकार की तरफ से तो यही जानकारी है कि उन आतंकियों की खोजबीन जारी है, वो आतंकी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर है वहाँ से, तो क्या आतंकी इतना जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर गए? अगर बॉर्डर क्रॉस कर गए तो फिर सरकार पर तो सुरक्षा को लेकर के सवाल उठेंगे ही। यही कारण है कि इस सीज फायर को लेकर के सरकार पर सवाल जनता, देश की मीडिया, वो मीडिया जो गोदी मीडिया नहीं है, वो पूछ रही है। इनके अलावा इस सीज फायर को लेकर एक और बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस सीज फायर की दुनिया के पास सबसे पहले जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनका ट्रूथ पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान ने हमारी मतलब कि रात भर के बातचीत के बाद दोनों आपसी सहमति से सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो यानी कि अमेरिका, वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उन्होंने ये दिखाया कि हमने दोनों को सीज फायर के लिए मनाए हैं, दोनों के बीच समझौता हमने करवाया है, या समझौता करवाने या दोनों के बीच सीज फायर करवाने में हमने एक अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर सरकार का जो स्टैंड है, शिमला समझौता कि यानी कश्मीर इंडिया का आंतरिक मुद्दा है, किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप नहीं होगा। तो क्या इस कदम के बाद कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, जिसका हर भारतीय सरकार और हर भारतीय खुलकर विरोध करते हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, कोई भी दूसरा देश, तीसरा देश इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस सीज फायर की घोषणा कैसे की? इस पर सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ इसमें अमेरिका इन्वॉल्व था, किस हद तक इन्वॉल्व है? और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जल्द ही दोनों देश आगे की बातचीत के लिए किसी न्यूट्रल स्थान पर बैठेंगे, यानी कि कोई न्यूट्रल स्थान पर बैठकर दोनों देश आपस की जो टकराव है उसे खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, किसी भी देश के बीच टकराव नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो या चाइना क्यों ना हो। लड़ाई किसी भी देश के साथ एक अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ लड़ाई की नहीं है, बात कश्मीर की है, जो भारत का एक अभिन्न अंग है और एक आंतरिक मुद्दा है।
तो इस मुद्दे पर कोई तीसरे देश का हस्तक्षेप कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। तो यहाँ पर मध्यस्थता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के घोषणा के बाद ये सवाल खड़ा होने लगे कि सरकार स्पष्ट करे कि अमेरिका इसमें किस तरह से इन्वॉल्व था।